दोनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर भू माफिया नारायण सोनी सहित तीनों पर हत्या के प्रयास कर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाए एवं दोनों संपत्ति का उपचार देश के सबसे अच्छे चिकित्सालय में शासन के द्वारा किया जाए। धन्यवाद। प्रतिनिधि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन। प्रांतीय अध्यक्ष। रोकने का तरीका क्या है? जब आपके पास शिकायत है तो आदमी बंद होना चाहिए, जिसकी शिकायत है। यदि आप बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आप आश्रय दे रहे हैं, और आश्रय दे रहे हैं तो बड़ी घटना हो तो उसकी जिम्मेदार भी आप होंगे। पर हम आपको इसके लिए भी अभी ये निवेदन कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे आपके पास है। यदि आपने कल तक कार्रवाई नहीं की तो परसों हम सभी लोग मिलकर के, पूरे प्रदेश के लोग और पूरे यहाँ के लोग मिलकर के थाने का सतवास में सारे लोग बल्कि पूरे जिले से प्रदेश से बुला करके थाने का घेराव करके हम यहीं कर जाएंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम आपको आगाह कर रहे हैं। परिवार वालों को बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी हो गई कि वो आज भी गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब है कि आपके यहाँ प्रशासन में दम नहीं है, प्रशासन पूरा कोई मिलने आता तो वहाँ खड़ी हो जाती है, सामने आ जाती है, गाड़ी मिलने आता खड़ी होकर गाली दे रही थी। विवेचना जा रही है, विवेचना से काम वास्तव में हृदय विदारक है और पूरा पुलिस और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। जो घटना हुई जिसमें जो दंपत्ति द्वारा इलाज का प्रयास किया गया उनका शहीदराम अस्पताल में इलाज चल रहा है और हमारे जो तहसीलदार के हैं वो राजेश जी यादव वो वहाँ पे उनके साथ में है, निगरानी में ही इलाज कराया जा रहा है। और इस घटना की संपूर्ण जांच के लिए और जनता आक्रोश देखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा एक 2 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है, जिसके द्वारा 7 दिवस में कलेक्टर महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है और उसके पश्चात आगामी कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। जो नारायण सोनी के खिलाफ एफआईआर हुई है उस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नारायण सोनी के ऊपर जिसके द्वारा भी उस दिन बंदूक चलाई गई थी, गोली चलाई गई थी, उसके संबंध में हमने थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी है। विवेचना के पश्चात आगामी कार्रवाई से जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। सीएमओ तहसीलदार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीएमओ तहसीलदार सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो। आज इसने जो एक वीडियो निकाला नारायण सोनी में, उसने कि मेरे घर पे 36 कैमरे लगे हुए हैं। तो वो क्या अवैध काम करता है कि जो 36 कैमरे लगा रखे उसने? इसका तो कोई नहीं लगा रखा। मालूम पड़ जाए उसका वो देखो क्या फेंकनी चल रही, क्या चल रही, क्या कारण क्या है इसकी? इतना बड़ा भू माफिया किसका संरक्षण मिला है? और प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में कुत्ते फोड़ दे उस आदमी के। 3 बंदूक हो रहे आ जाएंगे। तहसीलदार महोदय से निवेदन करते कि सर एक व्यक्ति आ जाएंगे यही था। आप सोचो कोई मिलने आता है आज क्या तो वो खड़ा जाओ वो ट्रेन का क्या काम आ जाएंगे टीआई साहब। परसों के रोज साहब ने बोल रहे हैं आपका मोल तोड़ के इसका जवाब दिया जाए कि उसके कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आप कोई बड़ी अनहोनी कराना चाहते हैं उसके लिए तो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकल दबाव बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल दबाव वाली बात है तो पूरा ब्राह्मण समाज इस पूरे देवास जिले का जो सजग है, हम एक को भी दोबारा जीत करके नहीं आने देंगे। बहुत बढ़िया। हम एक को भी जो आज विचार कर ले, गलत चीज का साथ देंगे तो गलत चीज का साथ देने वाले के साथ उनको गलती कर देंगे। वो मतलब आने से सही उनके घर पे आ जाते, कोई भी मिलने। अब जैसे हम जा रहे हैं, ये अध्यक्ष जी आ रहे हैं, खड़ी हो जाएगी खाली आप बिड़ी भी उसका काम क्या हुआ है? रहने वाली नहीं उसको भगाना क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हैं वो आपको मेरी जो कानूनन कार्रवाई है लाइसेंस रद्द कराना है।
इसलिए हमने आवेदन दे दिया, कलेक्टर साहब को भेज दिया है। रास्ते में सामने में आज हो भी गया होगा। गिरफ्तारी नहीं हो रही आप लोग आज थाने में आए, क्या कुछ मामला है, ज्ञापन भी दिया, बताइए विस्तार से। आज देवास जिले के सतवास जो नगर है यहाँ पर हमारा आना हुआ है। मामला सर्वविदित है। 24 तारीख के दिन हमारे स्वजाति बंधु संतोष व्यास जी, जय श्री व्यास जी ने अधिकारियों की अति के कारण नगर परिषद के सीएमओ जुनवाल जी और तहसीलदार अरविंद दिवाकर जी के द्वारा उनके मकान पर तोड़ने की जो कार्रवाई की जा रही थी, और उसके लिए उन्होंने उन्हें समझाने का, बताने का, कागज दिखाने का सारा प्रयास भी किया, लेकिन जब वो नहीं रुके और उन्होंने आत्मदाह की बात कही तो उनको ये कहा गया कि आप भले ही चल जाओ, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। उनको उकसा करके उनको आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, और आज वो झुलसने के कारण जन्म मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं इंदौर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। हमारा पूरा समाज आक्रोशित है, और आज गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज की ओर से हम लोग यहाँ पर आए, पर साथ में सतवास का भी सर्व ब्राह्मण समाज, इसी प्रकार से देवास जिले का सभी दूर का, कल कांटाफोड़ में थे, आज कन्नौज के अंदर भी पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट था। और हम सब लोग प्रशासन से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत किया उनको बर्खास्त करो, अधिकारियों को। साथ ही जिन्होंने उकसाया उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण में पंजीबद्ध प्रकरण करें। और जिस व्यक्ति के पीछे ये सारा कार्य हो रहा है, जो नाम आ रहा है नारायण सोनी, जो अधिकारियों के साथ भू माफिया के रूप में सामने आ रहा है और अधिकारियों के साथ मिलकर के अवैधानिक कार्य यहाँ पर नगर के अंदर भी कर रहा है, खुद भी अवैध चीजें कर रहा है और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो लोग हमारे सामाजिक बंधु झुलस गए हैं उनकी अच्छी से अच्छी चिकित्सा की जाए, जिससे जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य लाभ लेकर के यहाँ आए। साथ ही हमने आज प्रशासन को आगाह किया है कि नारायण सोनी के द्वारा गोली चालन भी किया गया, जो कि अवैध कट्टे के माध्यम से था, जिसकी अभी तक जांच पूरी नहीं की। एफआईआर जरूर दर्ज की गई है। उसके परिवार के अन्य लोग भी जो अन्य लोगों को यहाँ धमका रहे हैं, यदि अगर अगले 24 घंटों में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो देवास जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के यहाँ सतवास थाने का घेराव करेगा। जय जय परशुराम। आपका नाम और परिचय? पंडित राजेश त्रिवेदी, फिर से पंडित राजेश त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश। जय श्री महाकाल। मैं माया राजेश त्रिवेदी, पार्षद नगर निगम उज्जैन। आज हम लोगों का यहाँ सतवास थाना में आना हुआ, और जो घटना सतवास के अंदर घटित हुई हमारे स्वजाति बंधु के साथ में, वो घटना जब पूरी मालूम पड़ी तो इस प्रकार से हुई है कि एमपी पुलिस एमपी को यूपी बनाने जा रही है, यानी कि गोली चालन भी हुआ। सामने वाले व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने के बाद में उसकी रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री करवाने के बाद में परमिशन ली और परमिशन लेकर के मकान बनाया। परमिशन लेकर के मकान बनाने के बाद में नगर निगम की गैंग जाती है और उसे तोड़ने का कार्य करती है। तो पहले तो नगर निगम जवाब दे इस बात का, परमिशन आपने ही दी थी ना, नक्शा पास आपने ही किया है, तो पहले दोषी तो आप ही हो गए कि आप अवैध पे नक्शा पास करके दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि जो सोनी है वो भू माफिया के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। मेरा एक कहना है एमपी पुलिस से भी और यहाँ सतवास पुलिस से भी, मैंने उनसे कहा कि मैं इलेक्टेड लोगों में से हूँ, मुझे जनता चुन करके भेजती है, लेकिन आप सिलेक्टेड लोगों में से हैं। आप आपकी योग्यता के आधार पर चुन करके और आते हैं, तो आपकी योग्यता क्या थी ये बताने का समय आ गया है। आज अगर एमपी पुलिस सजग नहीं हुई तो इस प्रकार के भू माफिया जो छोटी छोटी जगहों में पैदा होकर के आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा घना जंगल बन जाएंगे और फिर हमारे हाथ से सारी बात निकल जाएगी। बड़ी मुश्किल से चोरी चकारी और डकैती बंद हुई है एमपी में भी, यूपी के साथ में चलता था बिल्कुल और एमपी में भी बंद हुई है, लेकिन फिर उसी तरफ एमपी को धकेला जा रहा है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम ब्राह्मण समाज की तरफ से, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति के साथ में ये घटना हुई, कल को किसी दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ में भी घटना हो सकती है। तो आने वाले टाइम में हम थाना घेरने के लिए अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पूरी घटना के तहत, तो फिर हम थाना घेरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये जो आज सतवास में आकर के हमने ज्ञापन दिया है, ये पूरे एमपी में ये वाला आंदोलन चलेगा
और उस नारे के साथ में चलेगा कि जब जब ब्राह्मण बोला है और राज सिंहासन डोला है। तो जो भी मुख्य हैं और मुख्य बन करके बैठे हुए हैं वे आंखें खोले और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, संविधान को बचाए, इस प्रकार से मखौल नहीं उड़ाने दे, इस प्रकार के जो भूमाफिया हैं उनको पैर नहीं पसारने दे। हम आज की वाली गुहार लेकर के यहाँ थाना में आए थे, सतवा थाना में, लेकिन आने वाले टाइम में हमने ये कहा है कि अगर इस घटना पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब यहाँ के बहुत सारे आम नागरिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सब उनका भी अवैध बना हुआ है, तो कर लेना जांच। नगर परिषद अगर किसी एक सामान्य आम नागरिक का घर तोड़ने को जाती है तो फिर वो सोनी जो माफिया है उसके घर की जांच क्यों नहीं करती? वो जाए और देखे कि वो घर किस प्रकार से बना हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर उनकी बहन, उनकी पत्नी जाकर के खड़ी हो जाती हैं। क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? अपना रसूख दिखाना चाहती है और पुलिस भी मौन धारण किए हुए है। तो आने वाले टाइम में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर से ये थाना भी घेरेंगे और इस पूरे सतवास को जाम कर देंगे। 24 तारीख को सतवास में जो घटना हुई है वो वाकई हृदय विदारक है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रशासन की पूरी सद्भावना जो है, संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। जो पीड़ित परिवार है, जो इन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया है, उनका चौहितराम अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें हमारे तहसीलदार महोदय कन्नौज के हैं, वो साथ में गए हुए हैं और उनकी देख रेख में लगातार बातचीत करके और इलाज कराया जा रहा है अच्छे तरीके से। और कलेक्टर महोदय के द्वारा भी एक जांच दल गठित कर दिया है पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, जिसमें बाहर के निष्पक्ष अधिकारियों को रखा गया जो 7 दिवस में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कलेक्टर महोदय को। ठीक, धन्यवाद।